सब समान हैं यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। शिक्षा समझ संस्कारों की चाह है यहाँ, हर चुनौती आसान बनाए अल्फा संकुल विद्या का। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। शिष्य परंपरा की मिसाल है यहाँ, सही राह पे सब चले, एक दूजे से है प्यार यहाँ। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। Hello everyone, welcome to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul. I am Shraddha and today we learn about class 9 का जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम्स। तो नंबर क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम नंबर्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। आपने अर्लियर क्लासेस में होल नंबर, नेचुरल्स नंबर, इंटीजर्स, ये सब जो है इसके बारे में आपने लर्न किया ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो सब इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, इसलिए आपको आगे के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने में हेल्प रहेगी। नंबर्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो है रियल नंबर एंड दूसरे है इमेजिनरी नंबर। नंबर्स में एक है रियल नंबर एंड दूसरे है इमेजिनरी नंबर। अब जो ये इमेजिनरी नंबर है वो हमें इस क्लास में नहीं लर्न करने हैं, वो हायर क्लासेस में आपको आएगा कि इमेजिनरी नंबर क्या है। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ रियल नंबर के बारे में ही डिस्कशन करना है। रियल नंबर किससे बने होते हैं? रियल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। रेशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? तो एक तो है फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। अब ये जो इंटीजर्स है वो किस से बने होते हैं? तो वो वोल नंबर से बने हुए थे। और ये जो वोल नंबर है वो किस टाइप के नंबर से बने होते हैं? तो जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। अब ज़ीरो के बारे में तो हमें मालूम ही है। अब नेचुरल नंबर में क्या आता है? कौन से नंबर है वो जो नेचुरल नंबर है? तो नेचुरल्स नंबर वो है कि जिसको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, लाइक 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक जो सारे नंबर्स आते हैं वो सारे नेचुरल्स नंबर है। वोल नंबर में क्या होता है? तो जो नेचुरल्स नंबर है 1 से लेके इनफाइनाइट तक वो तो है ही, लेकिन इसमें एक ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है और वोल नंबर बनता है। और इंटीजर से इसमें क्या होता है?
तो इंटीजर्स में होल नंबर एंड नेचुरल्स नंबर वो दोनों तो है ही, लेकिन उसके साथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स नंबर लाइक -1, -2, -3, -4 से लेके इनफाइनाइट नंबर तक जो नंबर्स होते हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स नंबर वो हमारे हुए इंटीजर्स। अब जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन ये है कि जो भी नंबर कोई है वो कंप्लीट नंबर नहीं है। 1, 2, 3 एंड 4 वो सब कंप्लीट नंबर है, लेकिन 1/2, 3/2, 4/3 ऐसे नंबर्स होते हैं वो कंप्लीट नंबर नहीं होते। वो ऐसे इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अब ये जो फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स है वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शन, इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल्स नंबर ये सब आ जाते हैं। अब रेशनल नंबर के अंदर दूसरा भी एक नंबर ऐड होता है और वो होता है अंडर रूट में आने वाले नंबर्स लाइक √4, √9, ये सब जो नंबर्स हैं वो हमारे रेशनल नंबर है। और जो कोई भी नंबर होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हो वहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड p एंड q आर इंटीजर्स होने चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और जो ये इरेशनल नंबर है वो कैसे नंबर्स होते हैं? जो नंबर से इसको हम p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ऐसे नंबर्स होते हैं, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। लाइक √2, √3, पाई, ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। इसकी हम डेफिनेशन और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे अभी। स्टार्ट हम नेचुरल नंबर से करते हैं। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? क्योंकि ऑल सेट ऑफ काउंटिंग नंबर, मतलब कि जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स है 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर्स है वो सारे हमारे नेचुरल्स नंबर है। ऑल सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। अब जो नेचुरल्स नंबर है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय n, स्मॉल n से हम इसको नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। अब नेचुरल नंबर में कौन से नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट तक, ये सारे हमारे नेचुरल्स नंबर है। अब नेचुरल्स नंबर की मेन 2 प्रॉपर्टी है जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब हम कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लें और इसका हम एडिशन करें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो ऑलवेज नेचुरल नंबर में ही मिलेगा। लेकिन हम कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लें और उसका जो डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस कभी माइनस में भी आ जाता है। जो नेचुरल्स नंबर है उसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमें आंसर नेचुरल नंबर में ही मिलेगा, वो ज़रूरी नहीं है। नेगेटिव इंटीजर्स भी मिलते हैं। मान लो कि मैंने 1 + 2 किया है तो आंसर मिलेगा 3। अगर 2 + 1 करूँगी फिर भी आंसर मिलेगा 3। अब जो ये 1 है वो भी नेचुरल नंबर है, 2 है वो भी नेचुरल नंबर है एंड जो हमें आंसर मिला है वो 3 है, वो भी एक नेचुरल नंबर ही है। लेकिन हम डिफरेंस निकालें इसका 1 - 2 करेंगे तो आंसर रहेगा -1। जो ये -1 आंसर मिला है वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर हमें आंसर क्या मिला है? नेगेटिव में। तो ये आंसर जो मिला है वो नेचुरल नंबर में नहीं है। लेकिन ये दोनों तो नेचुरल नंबर है, 1 और 2, ये दोनों का डिफरेंस हमने लिया जो 2 नेचुरल नंबर है, इसका आंसर हमें नेगेटिव में मिला है, मतलब कि नेचुरल नंबर में नहीं मिला। लेकिन मैं 2 - 1 करूँगी तो आंसर आएगा 1। इसलिए 2 भी नेचुरल नंबर है, 1 भी नेचुरल नंबर है। अब ये दोनों का हमने डिफरेंस लिया है तो आंसर आया 1। ये 1 क्या है?
1 एक नेचुरल नंबर है, तो डिफरेंस के बारे में हम नहीं बता सकते कि आंसर जो मिलेगा वो नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम एडिशन के बारे में बता सकते हैं कि आंसर हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। अब नेचुरल नंबर के बाद आता है वोल नंबर। वोल नंबर क्या है? तो ये जो हमारे नेचुरल्स नंबर थे वो तो रहेगी, लेकिन इसके साथ ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ ज़ीरो। वोल नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे? तो स्मॉल w से हम वोल नंबर को डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय w। अब वोल नंबर में कितने नंबर आते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट तक जो नंबर्स आते हैं वो सारे हमारे वोल नंबर है। यहाँ पर हमने ऐसी नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी देखी है कि हम एडिशन करेंगे तो वोल नंबर की भी ऐसी ही प्रॉपर्टी है कि कोई भी हम 2 वोल नंबर ले लेंगे तो इसका जो समेशन करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज वोल नंबर में ही मिलेगा। लेकिन वोल नंबर का हम डिफरेंस लेंगे तो वो इसका आंसर है वो हमें वोल नंबर में मिलेगा और ना भी मिले, ऐसा होता है। मान लो कि हमने 0 + 3 किया है तो आंसर आया 3, और मैंने ऐसा भी लिखा है 3 + 0 = 3। तो ये 0 है वो भी वोल नंबर है एंड 3 है वो भी वोल नंबर है, और आंसर जो मिला 3 वो भी वोल नंबर मिला है। यहाँ पर भी 3 है वो वोल नंबर है एंड 0, इसका आंसर भी हमें 3 ही मिला है। लेकिन हम इसका डिफरेंस निकालें 0 - 3 तो आंसर आएगा -3, एंड अगर 3 - 0 लिखेंगे तो आंसर आएगा 3। तो यहाँ 0 है वो वोल नंबर है, 3 है वो भी वोल नंबर है, लेकिन जो हमें आंसर मिला है -3 वो तो वोल नंबर नहीं है। यहाँ पर 3 वोल नंबर है एंड 0 भी वोल नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर मिला है 3 वो एक वोल नंबर है। इसलिए हम इसकी एडिशन प्रॉपर्टी के बारे में बताए तो वोल नंबर है, इसका हम कोई भी 2 वोल नंबर का हम एडिशन करेंगे तो आंसर हमें वोल नंबर में ही मिलेगा, लेकिन हम कोई भी 2 वोल नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें आंसर वोल नंबर में भी मिल सकता है एंड वोल नंबर में नहीं भी मिल सकता। अब वोल नंबर के बाद आते हैं इंटीजर्स। अब तीसरे नंबर पे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होते हैं? तो जो वोल नंबर एंड जो नेचुरल्स नंबर है वो दोनों मिलकर इंटीजर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा क्या होता है इंटीजर्स में? तो जो हमारे नेचुरल्स नंबर है उसके जो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल्स नंबर आर इंटीजर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऑल सेट ऑफ whole number and negative of natural numbers। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? इंटीजर्स है, इसको हम z और स्मॉल i से भी डिनोट कर सकते हैं, डिनोटेड बाय z और i। अब जो ये इंटीजर्स है इसमें 0 भी आता है और सारे पॉजिटिव नेचुरल्स नंबर वो भी आता है, 0, 1, 2, 3,
से लेके इनफाइनाइट तक, एंड इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आता है -1, -2, -3 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये सारे हमारे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z प्लस इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक, और जो ये नेगेटिव इंटीजर्स है वो कैसे हैं -1, -2, -3 से लेके इनफाइनाइट तक। ये जो ज़ीरो है वो ना इधर नेगेटिव इंटीजर है और नॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो ये थे हमारे इंटीजर्स। इसके बाद आते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में क्या होता है कि जो हमारे कंप्लीट नंबर नहीं है वो सब होते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आर not completed numbers. वन बाई टू, 3/4 ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो सारे हमारे होते हैं फ्रैक्शंस। इसके एग्जांपल है 1/2, 3/4। फ्रैक्शंस है वो नेगेटिव में भी होते हैं, -1/4, -7/8, ये सारे हमारे हैं फ्रैक्शंस। तो रियल नंबर में रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर में क्या होता है इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, और जो इंटीजर्स होते हैं इसमें क्या होता है होल नंबर एंड नेचुरल्स नंबर। अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में, जो आपने क्लास 8 में एक पूरा चैप्टर ही लर्न किया हुआ है रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर क्या है? जो कोई भी टू इंटीजर्स होते हैं इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, और जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। नंबर which can write in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0 होना चाहिए। ऐसे नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं रेशनल नंबर्स। उसके एग्जाम्पल ले हम, तो इसके एग्जाम्पल है 11/2, 2/3, 4/7, ये सब हमारे हैं रेशनल नंबर। 0 भी रेशनल नंबर है, 1 भी रेशनल नंबर है, -1 भी रेशनल नंबर है, -2 भी रेशनल नंबर है। अंडर रूट में आता हुआ नंबर को एक ले लेती हूँ 4, तो ये 4 है वो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2। अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2। इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस, हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे 2/1। तो ये के 2/1 है वो 2 के इक्वल ही होगा, इसलिए हमने ऐसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वहाँ पर p इज इक्वल टू 2 है एंड q इज इक्वल टू है 1, q इज इक्वल टू 0 नहीं है। अब आते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या है कि जो कोई नंबर है रेशनल नंबर है वो
ये सब नंबर्स है। इरेशनल नंबर का मतलब क्या है कि जो नंबर है वो रेशनल नहीं है, वो सारे हमारे हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर से इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। नंबर which cannot write in the form of p by q, ऐसे नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। √3, √5 ये सब है वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का एक एग्जांपल पाई भी है। जो पाई है वो इरेशनल नंबर में इंक्लूड होता है। तो जो ये रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर है ये दोनों मिलकर बनाते हैं रियल नंबर। अब मैं आपको दूसरे दो ऐसे नंबर्स है इसके बारे में बताऊंगी। एक तो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो जो कोई नंबर्स होता है इसका फैक्टर सिर्फ 1 होता है और वो कोई जो नंबर है वो खुद ही एक अपना फैक्टर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से हैं? 2। 2 कौन से टेबल में आता है? एक 1 के टेबल में आता है एंड एक खुद का जो 2 का टेबल होता है इसके अंदर आता है। 1 2 सा 2 एंड 2 1 सा 2। 2 इसके जैसे नंबर्स दूसरे कौन से हैं? तो एक है 3 4 4 नहीं है, सॉरी 5। 4 तो 2 के टेबल में आता है। इसके 1 एंड खुद का जो टेबल होता है उसके टेबल में भी आता है और उसका दूसरा फैक्टर होता है 2 2 सा, वो 2 के टेबल में भी आता है, इसलिए 4 नहीं आएगा लेकिन 5 आएगा। इसके बाद 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 के 3 फैक्टर्स होते हैं, 1 3 और एंड 2, क्योंकि 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है एंड 6 के टेबल में भी आता है। इसके बाद आता है 7। 7 के बाद आता है 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा। इसके बाद आता है 11। ये सब हमारे हैं प्राइम नंबर। इसके बाद है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में कौन से नंबर आते हैं कि जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 2, ऐसे नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसमें कौन से नंबर आएंगे? 4 6 8 9 10 12, ये सब हमारे हैं कंपोजिट नंबर। तो ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। अब आगे हम सोल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में ट्रू एंड फॉल्स है। जो आपको सेंटेंस गिवन है इसको बताना है कि वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। इसमें पहला सेंटेंस है एवरी whole नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी whole नंबर इज नेचुरल नंबर। एवरी whole नंबर इज नेचुरल नंबर। तो हमारे जो सारे वोल नंबर है वो नेचुरल नंबर है। ये सेंटेंस ट्रू है
कि फॉल्स है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, एंड होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो ये सेंटेंस हमारा होगा फॉल्स, बिकॉज 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है, वो हमें बताना है। एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। तो ये सेंटेंस है, ये ट्रू है, क्योंकि हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर में तो सारा इंक्लूड हो जाता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, ये सब मिलकर बनाते हैं रेशनल नंबर। तो इंटीजर इसके अंदर काउंट हो जाता है, इसलिए हमारा जो एवरी इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर है। तो ये सेंटेंस ट्रू है, बिकॉज every integers are rational number। अब हमारा तीसरा सेंटेंस है एवरी रेशनल नंबर इज अन इंटीजर्स। क्या हमारे जो एवरी रेशनल्स नंबर है वो सारे के सारे इंटीजर्स है कि नहीं है? ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है, वो हमें बताना है। इसका वो रिवर्स है, एवरी रेशनल नंबर इज अन इंटीजर्स। तो ये सेंटेंस हमारा है फॉल्स। क्यों फॉल्स है ये? फॉल्स बिकॉज 1/2 - 3/7 आर, ये सब हमारे हैं रेशनल नंबर। ये सब रेशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं, लेकिन इंटीजर्स में नहीं होते। इंटीजर्स में क्या होता है कि कंप्लीट नंबर ही होते हैं, एंड ये दोनों तो इनकम्प्लीट है, मतलब कि ये फ्रैक्शन में है, इसलिए ये दोनों रेशनल नंबर तो है लेकिन वो इंटीजर्स नहीं है। 1/2 - 3/7 आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर but not integers। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें आपको 2 रेशनल्स नंबर गिवन है, इसके बीच में आते हैं जो रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने को बोला है आपको? तो 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। Example number 2. Find 5 rational number between 1 and 2। यहाँ पर हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5 रेशनल नंबर। किसके बीच के हैं ये? 1 and 2। रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड है। हमें अगर ऐसा बोला होता कि 1 and 2 ये दोनों है, इसके बीच में आती हुई कोई भी एक रेशनल नंबर हमें बतानी है, तो हम स्टेप 1 मेथड नंबर 1 ऐसी मेथड का यूज़ करके रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। ये दोनों का हम समेशन करेंगे और इसके
और ये दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। समेशन ऑफ 2 रेशनल नंबर then divided by 2। तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। 1 प्लस 2 कितना होता है? 3। 3/2। अगर हमें सिर्फ एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोला है तो इस मेथड का यूज़ करके हम रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें 5 रेशनल नंबर बोले हैं। कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5। तो हम मेथड नंबर 2 का यूज़ करेंगे। मेथड नंबर 2। अब 1 एंड 2 ये दोनों है, इसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। हमें 1 एंड 2 के बीच के सिर्फ 5 रेशनल नंबर ही फाइंड आउट करने हैं। तो रिक्वायर कितने रेशनल नंबर है? 5। रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज 5। अब ये जो दोनों नंबर है 1 एंड 2, इसको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है? तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब होता है कि मान लो कि ये 1/2 है, तो इसके जैसा ही होगा 2/4, इसके जैसा ही होगा 4/8, और इसके जैसा ही होगा 3/6। ये सब है वो इक्वल रेशनल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि 2 2 ज़ा कितना होता है? 4। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 2 एंड यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 2। तो ये 1/2, ये भी हुआ 1/2 और ये भी हुआ 1/2। तो ये सब हमारे हैं इक्विरेशनल्स नंबर। अब इक्विरेशनल्स नंबर की हमें ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि हमें 1 एंड 2 के बीच में आते हैं जो रेशनल्स नंबर, उसको फाइंड आउट करना है। अब 1 एंड 2 है, इसको हम इक्विरेशनल नंबर कैसे बनाएंगे? तो हमें यहाँ पर कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोला है? 5 रेशनल्स नंबर। तो इसमें हम एक 1 को ऐड करेंगे। नाउ ऐड 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब ये जो 6 है, इसको हम ये दोनों के इक्विरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमने तो अभी इसको इक्विरेशनल नंबर बनाया नहीं है, तो वो कैसे हो गए? 1/1 एंड 2/1। अब ये जो 6 है, इसको हम इसकी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। 2 जो न्यूमरेटर है इसके साथ मल्टीप्लाई किया है एंड 1 जो डिनोमिनेटर है इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। अब क्या होगा? 1 6 6, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। और 2 6 होता है 12 डिवाइड बाई 6। तो अब ये जो हमारे रेशनल्स नंबर है, वो ये जो है 6/6 वो 1 के इक्वल है, और जो है 12/6 है वो 2 के इक्वल है। तो ये दोनों हमारे हो गए इक्विरेशनल्स नंबर। अब ये दोनों के बीच में जितने भी रेशनल्स नंबर आते हैं, इसको वो कितने मिलेंगे हमें? 5 रेशनल नंबर। तो इसके बीच के 5 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? तो 6
ये जो न्यूमरेटर है इसमें हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 7, लेकिन जो डिनोमिनेटर है इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो क्या होगा 6 + 1 क्या होगा 7, 7/6। अब जो 7 है इसमें हम +1 करेंगे तो कितना आएगा 8। डिनोमिनेटर तो एज इट इज ही रखना है, और 8 है इसमें भी हम 1 को ऐड करेंगे तो 9/6 होगा। इसके बाद ऐसे ही 10/6, 11/6। तो ये हमारे है 5 रेशनल्स नंबर, तो ये हमारा आंसर है। अब आती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में पहला एक क्वेश्चन है कि इज 0 इज रेशनल नंबर, क्या 0 है वो रेशनल नंबर है, और इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इज 0 इज a rational number, can we write it in the form of p/q, can we write it in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0। क्या 0 है वो रेशनल नंबर है और इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यस 0 है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर में वोल नंबर एंड नेचुरल नंबर दोनों इंक्लूड हो जाता है, एंड वोल नंबर है इसमें 0 आता है, तो जो 0 है वो रेशनल नंबर है। यस 0 इज रेशनल नंबर, और इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, 0/1 भी लिख सकती हूँ मैं, 0/2 लिख सकती हूँ, 0/3, ऐसे मैं 0 को p/q के फॉर्म में लिख सकती हूँ। यहाँ पर क्या बोला है, p एंड q आर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, तो ये जो 0 है वो भी इंटीजर्स है एंड 1 है वो भी इंटीजर्स है, और q क्या नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर q है 1, 2 एंड 3 है, वो 0 नहीं है, इसलिए ये जो कंडीशन है इसको फुलफिल करता है, तो 0 इज रेशनल नंबर एंड इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसके जैसा एग्जाम्पल नंबर हमने 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो हमें 3 एंड 4 के बीच में आती हुई 6 रेशनल्स नंबर को फाइंड आउट करनी है। 3 एंड 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल्स नंबर प्रेजेंट होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आगे हमने क्या किया था कि हमें कितने रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है, तो 6 रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है, तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज 6। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 को ऐड करेंगे। नाउ ऐड 1,
क्या होगा 6 + 1 = 7। अब जो ये 7 है इसको हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमें इससे पहले क्या करना होगा, तो इसको इक्विरेशनल नंबर में कन्वर्ट करने होंगे। तो 3/4 सॉरी 3/1 यहाँ पर होगा 4/1। ये दोनों के साथ हमें 7 को मल्टीप्लाई करना है। 3 × 7 एंड 1 × 7। यहाँ पर क्या होगा 4 × 7 एंड 1 × 7। 3 7 सा कितना होता है 21/7 और यहाँ पर क्या होगा 28/7। तो जो ये 21/7 है वो 3 के इक्वल है एंड जो यहाँ पर 28/7 है वो 4 के इक्वल है। तो अब ये जो 21/7 है और जो 28/7 है इसके बीच में जितने भी रेशनल्स नंबर है वो हमने 6 रेशनल्स नंबर हो गए। तो 21 है इसमें हम +1 करेंगे और जो डिनोमिनेटर 7 है इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा। तो 21 में हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 22/7। ऐसे ही होगा 23/7, ऐसे ही होगा 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर में भी क्या बोला है कि हमें रेशनल नंबर ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5। तो जो ये 3/5 एंड 4/5 है इसके बीच के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल्स नंबर होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5। अब हमें यहाँ पर कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 5 रेशनल नंबर। रिक्वायर्ड रेशनल नंबर कितने हो गए, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर = 5। तो हम अब इसमें क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे। नाउ ऐड 1 आंसर। तो क्या होगा 5 + 1 = 6। अब ये जो 6 है इसको हम 3/5 एंड 4/5 ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 3 न्यूमरेटर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो 5 है डिनोमिनेटर इसके साथ भी हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 6 with both rational number numerator and denominator। 3/5 × 6, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 6 होगा। यहाँ पर 4/5 न्यूमरेटर 4 के साथ मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 6। 3 6 कितना होता है 18 और 5 6 कितना होता है 30। यहाँ पर क्या होगा 4 6 कितना होता है 24
एंड 5 6 30। तो अब ये जो हमारे हैं रेशनल्स नंबर, वो दोनों, ये दोनों रेशनल नंबर है वो ये दोनों रेशनल नंबर के साथ इक्वी रेशनल्स नंबर है। ये जो 3/5 है वो और जो 18/30 है ये दोनों इक्वी रेशनल्स नंबर है। ये जो 4/5 है और ये जो 24/30 है ये दोनों इक्वी रेशनल्स नंबर है। अब हम क्या करेंगे, आगे की जैसे ही 18 में हम 1 को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर जो 30 है इसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो 18 + 1 क्या होगा, 19/30 होगा। इसके बाद होगा 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये थे हमारे 5 रेशनल नंबर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, 3 का आंसर। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है ट्रू और फॉल्स। इसमें 3 सेंटेंस है, इसके बारे में हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू और फॉल्स। इसमें पहला सेंटेंस है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है कि फॉल्स है? क्या एवरी नेचुरल्स नंबर है वो होल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। और जो नेचुरल्स नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो जो एवरी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हुए कि नहीं हुए? यस, क्योंकि होल नंबर में सारे नेचुरल्स नंबर आ जाते हैं। तो ये सेंटेंस ट्रू है। ट्रू बिकॉज every natural number is whole number. अब दूसरा सेंटेंस है every integer is a whole number. Every integers is whole number. ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है? क्या एवरी इंटीजर्स है वो होल नंबर होते हैं? होल नंबर है, इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 0 से होता है। 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक। एंड नेचुरल इंटीजर्स होते हैं, इसमें कौन से नंबर्स होते हैं? तो होल नंबर तो होते ही है, 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक। लेकिन दूसरा भी क्या होता है इसमें? नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स नंबर। नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स नंबर क्या है? तो -1 -2 -3 -4 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये सेंटेंस हमारा होगा फॉल्स। फॉल्स बिकॉज -1 -2 आर नॉट होल नंबर। अब तीसरा सेंटेंस है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर है वो होल नंबर है कि नहीं है? ये सेंटेंस ट्रू है कि नहीं है? एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है? जो रेशनल्स नंबर है इसमें तो फ्रैक्शन भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं।
और वोल नंबर में तो सिर्फ 0 से लेके 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एंड 0 होता है, लेकिन जो नेगेटिव में इंटीजर्स होते हैं वो नहीं होते एंड फ्रैक्शंस भी नहीं होते, इसलिए रेशनल्स नंबर है वो वोल नंबर नहीं है। तो ये सेंटेंस होगा हमारा फॉल्स। फॉल्स बिकॉज वन बाई टू -1 7/4 are rational number, but not whole number. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1। आगे के लेक्चर में हम इरेशनल नंबर के बारे में और डेसिमल सिस्टम के बारे में और इसके जो एग्जांपल्स है और इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।